हाय गाइस, मैं हूँ उत्कृष्ट और आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी के बारे में। तो ये टॉपिक है बीएड एंड डीएलएड के स्टूडेंट्स के सिलेबस से, लेकिन अगर आप और कहीं से भी डाइवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। डाइवर्सिटी का जो हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम ये जानेंगे कि डाइवर्सिटी है क्या, और हम इसको इंडिया के जो इंडिया से रिलेट करके पूरा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप टेबल ऑफ कंटेंट में देख रहे हैं कि सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, यानी कि हम डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन जानेंगे, डाइवर्सिटी है क्या चीज़। उसके बाद इंडिया के लिए जो मोस्ट फेमस चीज़ यूज़ की जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम उसके बारे में भी जानेंगे, और फिर क्या उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, और कितनी तरह की डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में पाई जाती है, जैसे कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन रिलीजन, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन क्लॉथिंग्स, अटायर्स, एंड डाइवर्सिटी इन फूड हैबिट्स, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी एंड एक्स्ट्रा एंड ऑल। ये सारी चीजें हम डाइवर्सिटी के अंदर आज जानने वाले हैं, यानी A to Z ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो अगर मैं इसे कुछ शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये होगा यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी एक व्यक्ति की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी जो उसे अलग से डिफाइन करे, और सिर्फ इतना ही नहीं कि अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी रखना, बल्कि दूसरे की यूनिकनेस को भी पहचानना, यही है हमारी डाइवर्सिटी। तो ये डाइवर्सिटी सिर्फ यूनिक होने या उसको पहचानने से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर सभी इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात होती है। जैसे इसमें आपके कलर, अपना आपका स्किन कलर हो गया, या आपकी जेंडर हो गया, या आपका एज ग्रुप, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, या आपकी फिजिकल एबिलिटीज हो गई और डिसएबिलिटीज हो गई, या आप किस रिलीजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या फिर आप किसी पॉलिटिकल बिलीफ्स में क्या आपकी आइडियोलॉजीज हैं। ये सारी चीजें, इन सब के बेसिस पर हम डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये एक बहुत ही मेन चीज है जो हम हमेशा से अपने इंडिया के लिए सुनते आए हैं। इंडिया में हमने पाया है कि इंडिया एक ऐसा डाइवर्स कंट्री है जहां पर पूरे इंडिया में हर चीज एकदम अलग तरीके से बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैली हुई है। यहाँ का कल्चर है, यहाँ का लैंग्वेज की बात करें, यहाँ के कपड़े, रिलीजन, हर चीज यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में है कि वहां पर इतने ज्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे में इंडिया एक जो इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है, उसके लिए ये चीज हमेशा प्रूफ होती रही है, जैसे कि हमने सुना भी होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर इसके बारे में हम कुछ बताएं तो जैसा कि अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर भेद है पर मतभेद नहीं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इंडिया में भेद हैं, कि कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं, पर यहाँ किसी के मन में मतभेद नहीं है, वो सारे आपस में मन से जुड़े हुए हैं। यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर इंडिया। हमारा जो इंडिया है ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ के सारा ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, फेस्टिवल, ये सब कुछ यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो है अखंडता व विविधता को बनाए रखना बिना अलग हुए, यानी कि जैसे आप सभी एक साथ मिलजुल कर चल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, उसी तरह ये जो बॉन्ड है इसको बनाए रखना और अपनी यूनिकनेस को भी बनाए रखना, बिना एक दूसरे से अलग हुए, बिना किसी किन्हीं मतभेदों के। अब अगर हम इसके बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, तो चलिए सबसे पहले मेरिट्स को देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर शो भी हो रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो हमारे मोराल को इंक्रीज करता है, यानी कि हमारे हौसले को बढ़ाता है। कैसे?
हम में काम करने की एक इच्छा शक्ति पैदा होती है, और जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। यहाँ पर एक बेहतर रिलेशनशिप भी होती है, बढ़ती है, और हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी इंटरेक्शन करने का जो तरीका है, हम अलग अलग तरह के लोगों के बीच रहेंगे, अलग अलग तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, और हमारा काम करने का तरीका और हमारी प्रोडक्टिविटी एंड देन हमारी लाइफ स्टाइल भी इंक्रीज होगी। तो ये है इनके मेरिट्स। और मेरिट्स में एक चीज और आती है, अगर हम सभी अलग अलग तरीके के होकर भी अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को साथ लेकर भी एक सही जगह पर एक तरीके से काम करते हैं, तो इससे एक इक्वल राइट्स का जो मैसेज है वो भी डेवलप होता है, यानी कि हम सभी एक हैं और हम सभी बराबर हैं, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसका भी मैसेज जाता है। अब अगर हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, तो कई बार ऐसा पाया गया है कि यहाँ पर सामाजिक तनाव देखने को भी मिल सकता है। लोग अलग हैं, उनकी चीजें अलग हैं, अगर उनका खान पान अलग है, तो कई बार ऐसा पाया भी जाता है कि उनके बीच में कुछ छोटे मोटे तनाव या कुछ इस तरह के चीजें वो भी हमें देखने को मिलती हैं। इससे हमें अशिक्षा और करप्शन जैसी चीजें भी इससे जन्म लेती हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जो हमारे इस कॉन्सेप्ट में है। और साथ ही साथ अगर विकास की कमी है या कुछ हमारी सुख सुविधाएं जैसे बिजली पानी इन सब की जो कमियां हैं, अगर ये सब चीजें हैं, तो वो भी हमारी लाइफ स्टाइल को डिग्रेड करती हैं, मतलब उसको खराब करती हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि डाइवर्सिटी के टाइप्स क्या हैं, यानी कौन कौन सी, मतलब किस किस तरह की डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हम एक एक को अच्छे तरीके से बिल्कुल समझने वाले हैं। जैसे कि पहला है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, देन डाइवर्सिटी इन रिलीजन, यानी धर्म में क्या क्या विविधताएं हैं, भारत में भाषाओं में कितनी विविधताएं हैं, यहाँ के कपड़ों में और पहनावों में कितनी ज़्यादा विविधता है, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, और खान पान में कितनी विविधता है, इसे भी जानेंगे। और यहाँ का जो कल्चर है वो तो पूरी दुनिया जानती है कि एक कितना बड़ा कल्चरल हमारी जो भारत है वो देश है। और यहाँ की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है जियोग्राफिक डाइवर्सिटी। जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं, और आपने सुना भी होगा, जो हमारा भारत है वो एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को भी लेकर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर साउथ में अलग ज्योग्राफी है, और ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग है, नॉर्थ में अलग है। जैसा कि अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ जो है वो हमारा हॉट रीजन है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और वहाँ पे बारिश का भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बारिश वगैरह भी होती है। और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की, वहीं तो वो उसका बिल्कुल ही उलट है। नॉर्थ में बड़े बड़े पहाड़ हैं, और वहाँ पर बर्फीली वादियाँ हैं, और पूरा जो माहौल है वो पूरा बर्फीला और बर्फ से ढका हुआ है। और वहीं अगर हम राजस्थान की तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर राजस्थान, गुजरात, ये सभी जो इलाके हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं, और वहाँ पे रेतीली ज़मीन है। और अगर ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर दलदली ज़मीन है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस तरीके से जो भारत है वो एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और यहाँ पर पूरे भारत में अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा साउथ एरिया है वो पूरा का पूरा तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी वाटर से। और जो नॉर्थ का एरिया है वो तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन रिलीजन। भारत जो है वहाँ पर धर्मों में भी एक बहुत ही बड़ी विविधता हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर सभी धर्म के जो लोग हैं
वो रहते हैं और उनका सम्मान किया जाता है और उनको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आपने सुना ही होगा। इसके अलावा भी कई जो बौद्ध धर्म हो गए या जैन धर्म हो गया, ये सभी जो धर्म है ये भी यहाँ पर है और फल फूल रहे हैं। और यहाँ हमारा जो भारत का संविधान है वो किसी एक धर्म को कोई ऐसा खास रोल नहीं देता है और वो सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी इन बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा आपस में सहमति रखते हैं। सभी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं और भारत धर्म से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। अब अगर बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस के मामले में भारत ऐसा है जैसे अंग्रेजी में अगर हमने सरसों छींट रखी हो, कुछ इस तरीके से भारत का हाल है। यानी कि भारत का हर एक जो राज्य है, हर एक हिस्सा जो है, वहां पर कुछ अलग तरह की भाषा आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि गुजरात में आपको गुजराती, हर एक राज्य की अपनी एक अलग भाषा है और उनके बहुत सारे ही साथ के साथ डायलेक्ट्स भी हैं। जैसे अगर हम कुछ डाटा की बात करते हैं तो जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं को कुछ 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, जो मतलब फुली रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं, उनको स्थान मिला गया है। इसके अलावा पूरे भारत में 544 डायलेक्ट्स, जो मतलब ये तो वो संख्या है जो उस समय, मतलब ये काफी पहले का डाटा है, जो उस समय ढूंढी गई थी, जो पाई गई थी, ये उस तरह वो डाटा है। 544 डायलेक्ट्स यानी उपभाषाएं, 544 उपभाषाएं पूरे भारत में उस समय जो आजादी के बाद जब ये चीजें खोजने और तय करने की कोशिश की गई थी, ये तब का डाटा है 544। उसके बाद से मतलब बहुत सारी भाषाएं और उपभाषाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें अगर उत्तर भारत में देखेंगे तो हम हिंदी हिंदी एक मुख्य भाषा है जिसके बहुत सारे अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। हरियाणवी हो गया या कई मतलब बोलियां, बहुत ज्यादा बोलियां हैं। हरियाणवी हो गई और उधर मगधी हो गई और आपके भोजपुरी, ये सारे जितनी भी भाषाएं ये सभी हिंदी की ही बोलियां हैं, जो क्षेत्र के हिसाब से थोड़े थोड़े बदलावों के साथ देखने को मिलती हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं, जैसे बंगाली हो गई, असमी, कन्नड़, संस्कृत, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया एक्सेट्रा। अलग अलग राज्यों की आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डाइवर्स देखने को मिलेगा लैंग्वेजेस के बारे में। और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है हमारे इंडिया में। और यहाँ का जो कागजी जो काम किया जाता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को मिलाकर किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो ना सिर्फ इंडिया में सभी के बीच में कॉमन है बल्कि पूरे विश्व को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसीलिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी कागजी कार्रवाई और ऑफिशियल काम के लिए यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ क्लॉथिंग एंड अटायर, तो आज का जो टाइम है, मतलब अभी जो समय है, वो तो वेस्टर्न क्लॉथिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा अब चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन जो अगर हम अभी भी जो अलग अलग जो हमारे राज्य हैं उनकी उसके हिसाब से अगर हम उनके जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है वहां के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं, तो साउथ में जो है, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, साउथ में लोग लुंगी और धोती या लुंगी बनियान इस टाइप की चीजें पहनते हैं, यानी वहां पर गर्मी ज्यादा होती है तो इस तरह के हल्के कपड़े पहने जाते हैं। और जो हमारे नॉर्थ की बात करते हैं तो वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर मोटे और ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। और इस तरीके से अगर हम जो ट्रेडिशनल क्लॉथिंग की बात करें, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की बनारसी साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ जिनमें हाथ से किया जाता है काम, ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसी तरीके से पूरे भारत में अलग अलग राज्यों की अलग अलग अपने अटायर्स फेमस हैं। जैसे कि कहीं पे धोती कुर्ता पहना जाता है, या जैसे अगर हम गुजरात की साइड देखते हैं तो वहां पर धोती और कुर्ते के स्टाइल है और पगड़ी
वियर की जाती है राजस्थान और इस गुजरात साइड में। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लॉथिंग और अटायर को लेकर भी बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन फूड हैबिट्स की बात करें तो इंडिया में जो फूड है, जो अलग अलग जगह पर जो फूड मिलता है, वो सारा वहां पर पाए जाने वाले जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके बेसिस पे होता है। जैसे कि अगर साउथ की तरफ देखते हैं तो वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। चावल की खेती होती है तो वहां पर जो ज्यादातर डिशेज हैं वो चावल की होती हैं, जैसे राजमा राजमा चावल हो गया, या इडली डोसा, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये साउथ इंडियन डिशेज हैं। ये वहाँ के ज्योग्राफिकल स्टेटस के हिसाब से वहाँ पे जो फसलें, जो रॉ मटेरियल्स ज्यादा आसानी से मिलते हैं, उसी हिसाब से वहाँ का खान पान है। इसी तरीके से अगर उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर सर्दी ज्यादा होती है तो वहाँ पर नॉनवेज चीजें, इस तरह की जो गर्म चीजें होती हैं जो बॉडी को गर्म रखती हैं, इस तरह के जो खान पान है वो अपनाया जाता है। और मध्य भारत में बहुत बहुत सारे खान पान की चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं वो पूरे भारत में अलग अलग तरीके से उनके ज्योग्राफिकल स्टेटस के हिसाब से फैले हुए हैं, और उनके कितनी आसानी से कौन कौन से रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं उन्हीं चीजों पर ये डिपेंड करता है कि हम उस जगह पर कैसा खान पान है। वैसे तो ये सभी रॉ मटेरियल्स लगभग लगभग सेम ही होते हैं, पर फिर भी यहाँ पर फूड को लेकर एक अमेजिंग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पूरे भारत में एक अलग सा जायका है। अगर आप पूरे भारत को देखें, जैसे ये एक इमेज में यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई है कि कैसे पूरे भारत के शेप में एक इतनी सारी डिशेज एक प्लेट में सजा कर रखी गई हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये तो पूरे दुनिया में फेमस है कि भारत का जो कल्चर है वो कितना डाइवर्स और कितना अच्छा है। इसके बारे में पूरे दुनिया में भारत का नाम है। यहाँ पर कल्चर में हम यहाँ में बोली जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं, या जो ड्रेसेस हैं, या जो धर्म है, ये सारी चीजें हमारे कल्चर में इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर जितनी भी चीजें, ये सारी जो हैं वो हमारे कल्चर में इंक्लूड होती हैं। कल्चर इज अ सेट ऑफ फीचर्स ऑफ सोसाइटी ऑन अ सोशल ग्रुप, यानी कि सोसाइटी के जो फीचर्स है, सोसाइटी में जो, जैसे कि आप क्या मना रहे हैं, कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, क्या अपनी खुशियों के लिए क्या करते हैं आप, ये सारी जो जितनी ये सारी चीजें हैं सोसाइटी में जो हो रहा है, सोसाइटी का जो फीचर है, उसी को हम कल्चर बोलते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटीज इज आवर एवरीडे reality. There is a current of unity which binds all us together. यानी इतने सारे differences के बाद भी हमारे अंदर एक ऐसी भावना रहती है जो हमें आपस में जोड़ के रखती है। और the beauty of our culture and tradition is that we feel proud in being Indians. और यही भावना है जो हमें भारतीय होने पर गर्व दिलाती है। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो भारत में आप जानते ही हैं कितनी ज्यादा जो पार्टियां हैं, क्योंकि सभी को ये एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ पर सभी को अपनी बात कहने की, रखने की और अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करने की पूरी आजादी है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं। जैसे अगर हम कुछ बड़ी पार्टियों की बात करें तो आपने भी इनके नाम सुने होंगे, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, या अ, अन्य जो सह पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, इस तरह की बहुत सारी पार्टियां अलग अलग हिस्सों में भारत के हैं। इस समय भारत में बीजेपी गवर्नमेंट का जो है वो ज्यादातर हिस्सा बीजेपी जो एक पार्टी है उसके अंडर में आता है, और वो इस समय भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सभी तरह की डाइवर्सिटी के जो टाइप्स हैं उसके बारे में जाना। और अब हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो, यानी कि अब जो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें नेशनल इंटीग्रेशन कैसे जरूरी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ये 4 पॉइंट्स हैं और ये एक लास्ट टॉपिक है हमारी वीडियो का। सो चलिए देखते हैं। वी मस्ट ले स्ट्रेस ऑन कम्युनल अकॉर्ड्स एंड कम्युनल हार्मोनी, यानी कि
यानी कि सांप्रदायिक समझौते और सांप्रदायिक सद्भाव। जैसे कि अगर हम इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हमारा जो समाज है उसके साथ हम कितने अच्छे तरीके से समझौता करके रह सकते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली जैसी कंट्री को दिल्ली जैसे स्टेट को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आते हैं और यहीं पर रहते हैं। तो दिल्ली में आपको एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी एक साथ एक समझौते के साथ रहते हैं, एक प्रेम सद्भाव के साथ रहते हैं। तो यही वो फीलिंग है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और और जो दूसरों के फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स हैं उसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो हर्ट ना हो, और उनका आदर करना चाहिए। सरकार, और अगर कोई, जैसे भारत एक धार्मिक इतना बड़ा धर्म से रिलेटेड देश है जहाँ पर इतने सारे धर्म हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसे संप्रदाय या समुदाय धर्म से रिलेटेड कोई बात फैलाने के एक गलत बातों को फैलाने की कोशिश करें या कुछ उनके अगेंस्ट करने की कोशिश करें, तो गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के कानून बनने चाहिए कि सभी धर्मों को बराबर का अधिकार मिले, जो कि हमारे भारत में है पहले से। और बच्चों को जो अगर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं, तो अगर हम बच्चों को पहले से ही बचपन से ये सारी चीजें सिखाएं और बताएं कि जितने भी हमारी जो ये डाइवर्सिटी है इसके बारे में पूरी अवेयरनेस दी जाए, उन्हें उनको कॉन्शियसनेस क्रिएट किया जाए कि हमारा जो देश है वो कितना डाइवर्स है और हम इसके लिए कितने प्राउड हैं। तो ये चीजें अगर हम बचपन से ही बच्चों को मन में डालेंगे तो वो इसकी इम्पोर्टेंस को, यूनिटी की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे और हमारा देश ऐसे ही ग्रो करेगा और प्रोडक्टिव हो पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। डाइवर्सिटी इज नॉट अबाउट हाउ वी डिफर, डाइवर्सिटी इज अबाउट embracing वन अनदर यूनिकनेस। यानी कि डाइवर्सिटी ये नहीं है कि हम कितने अलग हैं या हम कैसे अलग हैं। डाइवर्सिटी ये है कि हम दूसरे की जो यूनिकनेस है उसको पहचानें, उसका सम्मान करें और उसे गले लगाएं। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।